दुनिया की खोज लगाने और उसके पुरस्कार राज जानने के जज्बे के साथ अफ्तालिया एक नौजवान लड़की गांव से दूर जंगल के पास एक झोंपड़े में अपनी माँ के साथ रहती थी। अफ्तालिया की माँ मारा बीमारी से उबताया हुआ और जड़ चेहरा लिए अंगीठी के पास बैठी थी। अफ्तालिया उसे कंबल ओढ़ाते हुए हर्बल टी का एक कप पकड़ाती है। अफ्तालिया, माँ, तुम ठीक नहीं लग रही, क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? मारा, नहीं मेरी बच्ची, अब ऐसा कुछ नहीं जो डॉक्टर कर सके। सुनो, कुछ है जो तुम्हें बताना है, इससे पहले कि देर हो जाए। अफ्तालिया मुतवज्जा होकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अफ्तालिया, क्या बात है माँ? मारा, अफ्तालिया मेरी बच्ची, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी जंगल में नहीं जाओगी। वादा करो अफ्तालिया। अफ्तालिया, लेकिन क्यों माँ? जंगल बहुत खूबसूरत है और मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी। मारा, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारे वालिद जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए। अफ्तालिया दंग रह गई और हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अफ्तालिया, मेरे पापा, लेकिन आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? मारा, आंसू पोंछते हुए, मैं तुम पे बोझ नहीं डालना चाहती थी मेरी बच्ची, लेकिन अब जैसे ही मेरा वक्त करीब आ रहा है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा करना होगा अफ्तालिया कि तुम कभी जंगल में नहीं जाओगी। अफ्तालिया आंखों में आंसू दिए हाँ में सर हिलाती है और अपने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। अफ्तालिया, मैं वादा करती हूँ माँ, मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगी, किसी चीज के लिए भी नहीं। मारा, शुक्रिया मेरी बच्ची, अब मेरे पास आओ, एक चीज है जो मुझे तुम्हें देनी है। फिर मारा अपने गले से एक लॉकेट उतारती है और उसे अफ्तालिया के हाथ में थमा देती है। मारा, ये लॉकेट तुम्हारे वालिद ने मुझे दिया था, इसे हमेशा अपने दिल के करीब रखना। अफ्तालिया रोते हुए लॉकेट को अपने सीने से लगाती है। अफ्तालिया, मैं वादा करती हूँ माँ, मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगी। मारा की सांसें थमने लगती हैं। अफ्तालिया उसका हाथ थामे उसके पास बैठती है ताकि वो आराम से नींद सो सके। खामोश और सुनसान झोंपड़ी में अफ्तालिया खुद से अहद करती है कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश का पास रखेगी और कभी जंगल में नहीं जाएगी। मारा की मौत के बाद अपने कंधों पे दुख और जिम्मेदारी का बोझ लिए अफ्तालिया अकेली कमरे में बैठी है। तभी आहूद उसकी बिल्ली कमरे में आती है। अफ्तालिया उसकी तरफ मोहब्बत से अपना हाथ करती है। अफ्तालिया, ओ अहूद, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? अफ्तालिया तफरी और तशवीश के मिले जुले जज्बात के साथ आहूद की तरफ देखती है। इतने में आहूद अपनी दुम की एक चंचल चमटमाहट के साथ खुले दरवाजे की तरफ बढ़ती है और देखती ही देखते नजरों से ओझल हो जाती है। अफ्तालिया, अहूद, रुको, वापिस आओ। बगैर कुछ सोचे अफ्तालिया आहूद के पीछे भागती है, जैसे एक बार फिर उसकी अजीज चीज उससे दूर जा रही है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होती है, हवा में मौजूद एक अजीब सी पुरस्कारियत उसे घेर लेती है। अफ्तालिया, अहूद, तुम कहाँ हो? कुछ ही फासले पे वह आहूद को एक बहुत बड़े दरख्त के पास सुकून से बैठे देखती है, जिसकी शाखें बाजुओं की तरह आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे अफ्तालिया करीब जाती है, पुरस्कारियत का एहसास उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन वह आहूद लेने के लिए पुरज़म थी। अफ्तालिया के दरख्त के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। दरख्त की शाखें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फैल के एक बड़े दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अफ्तालिया की आंखें बेतबारी से फैल जाती हैं। अफ्तालिया, जंगल के बीचों बीच एक दरवाजा? मुतजस्सिस और खौफज़दा अफ्तालिया दरवाजे को छूने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उसकी उंगलियां इसकी कदीम सतह को महसूस करती हैं, एक धीमी कड़क के साथ दरवाज़ा खुलता है, जिसके आगे अंधेरा महसूस हो रहा। अफ्तालिया हिचकिचाती है। वो खौफ और तजस्सुस से लरज़ां थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजे से एक नागहानी कुव्वत से दहलीज से अपनी तरफ आगे ले जाती है।
अफ्तालिया, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन इसकी इल्तिजाएं बेकार थी। दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है और अफ्तालिया को एक नामालूम जंगल की गहराइयों में तन्हा छोड़ देता है। वो वहाँ से निकलने के लिए बेचैन होकर इधर उधर दरवाजे की तलाश करती है, लेकिन वो किसी निशान के बगैर गायब हो गया। अफ्तालिया, ये मैंने क्या किया? वापसी का अब कोई रास्ता नहीं। अफ्तालिया सिर्फ अपने आप को इस सफ़र के लिए तैयार कर सकती है जो इस अजीब दुनिया में उसके लिए न जाने किन खतरात का हामिल मुंतज़िर है। दरवाजे के पार अफ्तालिया अपने आप को एक पुरस्कार दुनिया की गहराइयों में डूबी हुई पाती है, जहाँ हर कदम के साथ वो हैरत अंगेज़ मखलूक़ात और गैर हकीकी अजाइबात से बड़े मनाजिर से गुजरती है। इसका दिल खौफ और जोश दोनों से लबरेज था। जैसे ही अफ्तालिया जंगल की गहराई में जाती है, वो कदीम दरख्तों के झुंड में एक फार्म हाउस को पाती है, जिसके करीब वो एक अजीब सी पुरस्कारियत महसूस करती है। वो एहतियात से अपने आप को बचाते हुए उसके दरवाजे तक पहुंचती है। फार्म हाउस के अंदर अफ्तालिया को एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई मिली। इसका चेहरा पीला और बीमारी में मुब्तला था। अपने दिल में हमदर्दी के साथ अफ्तालिया औरत की तरफ मतवज्जा होती है और उसे मदद की पेशकश करती है। अफ्तालिया, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? औरत, मैं एक गैर मामूली बीमारी में मुब्तला हूँ बेटा, जिसका वाहिद इलाज ड्रैकुला का काटना है। औरत की बातों पे अफ्तालिया की आंखें बेतबारी से फैल गईं। ऐसी मखलूक का जिक्र सुनके उसके पूरे जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई। अफ्तालिया, एक ड्रैकुला? लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? औरत इल्तिजा करते हुए, जंगल की गहराइयों में जहाँ अंधेरा राज करता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिसे तुम ढूंढ रही हो। अफ्तालिया हिचकिचाती है, सच्चाई को जानने और एक नामालूम खौफ के दरमियान अटी हुई, लेकिन एक अज़म के साथ वो अपने आप को तैयार करती है। अफ्तालिया, मैं करूँगी। मैं ड्रैकुला को ढूंढूंगी, उसे वापस लाऊंगी ताकि वो आपको काटे और आप ठीक हो जाएं। अपने दिल में एक मजबूत अज़म के साथ अफ्तालिया जंगल की गहराइयों में जाती है। इसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे जब वो इस पुरस्कार सफ़र के पहले कदम पे चल रही थी। जैसे ही अफ्तालिया पुरस्कार जंगल की गहराई में कदम रखती है, इसका सामना एक दीव से होता है जिसकी मौजूदगी बहुत खौफनाक है। घबराहट के साथ वो करीब आती है। देव, रुको, मेरे इलाके में बगैर इजाजत आने की जरूरत किसने की? अफ्तालिया घबराते हुए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी अजीम देव। मैं एक बीमार औरत के इलाज के लिए ड्रैकुला को ढूंढ रही हूँ। देव, ड्रैकुला? क्या तुमने ड्रैकुला कहा? अगर मैं तुम्हें इसका बताऊं तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? अफ्तालिया, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या चाहिए। देव, सोचते हुए, एक चीज है जिसकी मुझे काफी अरसे से जरूरत थी। वो है एक खास किस्म का गोभी का फूल जो सिर्फ उस औरत के फार्म में उगता है और वो हमेशा उसे देने से मना करती है। देव की बात सुन के अफ्तालिया को सदमा पहुंचता है, ये जान के कि वो औरत जिद्दी है और दूसरों की मदद नहीं करती। अफ्तालिया परेशानी से, लेकिन मैं उसे कैसे मनाऊंगी कि वो अपना कीमती गोभी का फूल मुझे दे दे। देव, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। उस गोभी के फूल के बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। भारी दिल के साथ अफ्तालिया वापस फार्म हाउस की तरफ भागती है। उसके दिमाग में पुरस्कार जंगल के तमाम मनाजिर घूम रहे थे। अफ्तालिया औरत से, मेहरबानी करके मुझे वो गोभी का फूल दे दें। ये वाहिद तरीका है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। औरत ढिठाई से, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ लड़की, मैं किसी को कुछ नहीं देती, अब जाओ यहाँ से। अफ्तालिया की मायूसी बढ़ जाती है जब इसे नाकामी का एहसास होता है। वह अपने सीने में डूबते हुए एहसास के साथ एक तजवीज़ का सहारा लेती है जिसका नतीजा कारआमद साबित हो सकता था। अफ्तालिया, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं ड्रैकुला को तलाश नहीं कर पाऊंगी और इसकी मदद के बगैर आप हमेशा के लिए इस बिस्तर पे पड़ी रहेंगी। हालत की संगीनी को समझते हुए अफ्तालिया के अल्फाज पे खौफ से औरत की आंखें फैल जाती हैं। हिचकिचाते हुए वो गोभी के कीमती पौधे को अफ्तालिया में हवाले करने के लिए मान जाती है। औरत हिचकिचाते हुए, तो ले लो, लेकिन याद रखो इसके बदले तुम्हें एक बड़ा कर्ज अदा करना होगा। अफ्तालिया वापस देव के पास भागती है।
और उसे नायाब गोभी का फूल देती है उसकी मदद के बदले। दियो, आहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है छोटी। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। ये कहकर दियो अफ्तारिया को एक कदीम चाबी पकड़ाता है जिसकी सतह सूरज की रोशनी में चमकती है। इयो, वो चीज जिसकी तुम तलाश कर रही हो वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम ड्रैकुला को उसकी नींद से उठने में मदद करोगी। अफ्तारिया का तजस्सुस बढ़ गया। वो अपने सफ़र के आखिरी मरहले पे है। अब कोई भी मुश्किल उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पूरा सरार जंगल के बीचों बीच कदीम ड्रैकुला की कब्र के सामने अफ्तारिया पहुंचती है, ये सोचते हुए कि उसे 6000 साल से सोए हुए ड्रैकुला को उठाना है। वो एक खौफ महसूस करती है। अफ्तारिया ड्रैकुला को उठाने के मुख्तलिफ तरीके आजमाती है, आराम से सरगोशी से लेके ऊंची ऊंची बोल के उठाने तक, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो मकबरे के पास बैठती हैं तो एक अजीब सी मायूसी बढ़ जाती है। अफ्तालिया खुद से बड़बड़ाते हुए, कोई तो तरीका होगा इसको उठाने का, लेकिन क्या? इतने में इसकी नज़र मकबरे के पत्थर में खुदी हुई एक पुरस्कार तहरीर पे पड़ती है, जैसी कोई कदीम जमाने के मंत्र जिन्हें ऊंची बोलना होगा। अफ्तालिया ऊंची बोलते हुए, ओ कहता, यो कहता, ड्रै कहता। जैसे ही आखिरी हर्फ उसके होंठों से निकलता है, कब्र के नीचे की ज़मीन कांपने लगती है और एक बहुत बड़ी आवाज़ के साथ पत्थर का ढक्कन खुल जाता है, जिससे अफसानवी ड्रैकुला की शक्ल बाहर होती है। ड्रैकुला बड़बड़ा कर, मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत किसने की? अफ्तालिया बाइसे खौफ के जमे हुए मज़ार के एक कोने में छुप जाती है। उसका दिल खौफ के मारे लरजा रहा था। इतने में आहूर एक कोने से निकलती है। वो अफ्तालिया की तकलीफ को महसूस करते हुए ड्रैकुला के पास जाके फरियाद से मियाऊं करती है। ड्रैकुला, ये क्या, एक बिल्ली? अफ्तालिया बोलने से पहले एक गहरी सांस लेती है और अपनी हिम्मत इकट्ठी करती है। अफ्तालिया, मैं आपसे मदद की तलबगार हूँ ड्रैकुला। वो औरत जो कि फार्म हाउस में रहती है, वो एक अजीब बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज सिर्फ आपके काटने से हो सकता है। ड्रैकुला, मेरे काटने से? लेकिन मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं कैसे एक औरत को काट सकता हूँ? अफ्तालिया की मायूसी भर जाती है जब वो ड्रैकुला से इल्तिजा करती है। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। अफ्तालिया, प्लीज ड्रैकुला, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। वो तकलीफ में है, वक्त खत्म हो रहा है। क्या मैं आपको कायल करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? कुछ लम्हे सोचने के बाद ड्रैकुला की आंखों में एक अजीब चमक नमूदार होती है। वो अफ्तालिया से एक गैर मुतवक्का दरख्वास्त करता है। ड्रैकुला, ठीक है, मैं तुम्हारी एक शर्त पे मदद करूंगा। मुझे अपनी बिल्ली के साथ सेल्फी लेने की इजाजत दो। लाकी इस अजीब और गैर मामूली दरख्वास्त पे हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिला देती है। अफ्तालिया, ठीक है, इजाजत है, लेकिन जो करना है जल्दी कीजिए। तफरीक या झिलमिलाने के साथ ड्रैकुला अपना फ़ोन निकालता है और आहूत के साथ एक सेल्फी लेता है, जो एक गैर मुतवक्का तौर पे तीनों के कदीम मकबरे के साए में गैर मुतवक्का दोस्ती का एक लम्हा बांध रही थी। वादा पूरा होते ही ड्रैकुला अफ्तालिया के साथ उस औरत के घर जाता है और उसे काटता है। वो एक गहरा सांस लेती है, जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो और हर लम्हे के साथ उसकी ताकत बढ़ रही हो। औरत खुशी से, मैं खुद को जिंदा महसूस कर रही हूँ। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। जैसे ही औरत सेहतियाब होती है, वो अपनी लिबास की तह में छुपी एक छोटी सी चाबी निकाल के अफ्तालिया को थमा देती है। औरत, ये लो, ये दूसरी चाबी है जिसे तुम ढूंढ रही थी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। अफ्तालिया शुक्रगुजारी से चाबी कबूल करती है। इसका दिल उम्मीद से भर जाता है जब वो औरत को सब्ज बाग में हंसता हुआ देखती है। ड्रैकुला की तरफ मुड़ती ही अफ्तालिया सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें पोशीदा इलन से चमक रही थीं। ड्रैकुला, तुमने अपने आप को बहादुर साबित किया है लड़की, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अफ्तालिया उसे गौर से सुनती है। इतने में ड्रैकुला अपने जादू से एक गैर हकीकी अक्स बनाता है, जिसमें
اس کے والد نظر آ رہے ہوتے جو ایک سیاہ جنگل کے اندھیرے میں تنہا بیٹھے تھے۔ افتالیہ، بابا! ڈریکولا کے الفاظ بلیڈ کی طرح ہوا میں کاٹتے ہوئے افتالیہ کو حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ ڈریکولا، وہ تمہیں نہیں سن سکتے میری بچی، لیکن تم انہیں بچا سکتی۔ اپنے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے ڈریکولا ایک چابی بناتا ہے جس کی سطح اندھیرے سے چمک رہی ہوتی ہے۔ ڈریکولا، یہ چابی لے لو افتالیہ، یہ پہیلی کا آخری ٹکڑا ہے، کالے اندھیرے جنگل کی چابی۔ یہ تینوں چابیاں اگر تمہارے پاس ہوں گی تو تم نجات کا دروازہ کھول لو گی۔ افتالیہ نے سر ہلایا اور چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اب وہ جنگل کی تاریک گہرائیوں میں جو بھی مشکل اس کا انتظار کر رہی تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ افتالیہ، شکریہ ڈریکولا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ اپنے دل میں پرعزم احساس لیے ہوئے افتالیہ اپنے سفر کے آخری مرحلے پہ نکلتی ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ دوبارہ ملنے اور کالے گھنے جنگل کے سائے میں چھپی سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھی۔ جیسے ہی افتالیہ جنگل کے دل میں پہنچتی ہے اس کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے۔ ایک عجیب پراسراریت کا احساس اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے والد قید ہیں۔ اپنی ہر چابی کے ساتھ افتالیہ اپنے رستے میں حائل رکاوٹوں کو کھولتی ہے، ایک غیر متزلزل عزم کے ساتھ جنگل کے پراسرار رازوں کو کھولتی ہے۔ آخر وہ جنگل کے اندر ایک گہرائی تک پہنچتی ہے جہاں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سائے سے چھپا ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالتی ہے جو اس کی ماں نے اس کو دیا تھا۔ افتالیہ، بابا، یہ میں ہوں۔ افتالیہ، دیکھو۔ جب وہ لاکٹ کو اٹھاتی ہے تو اس کا باپ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے اعتباری سے پھیل جاتی ہے جب وہ اس کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اسٹیفن، افتالیہ، کیا یہ واقعی تم ہو؟ افتالیہ نے سر ہلایا۔ خوشی کے آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے جب وہ طویل عرصے سے کھوئے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگانے کے لیے دوڑتی ہے۔ برسوں کی جدائی کا بوجھ ایک لمحے میں پگھل جاتا ہے۔ افتالیہ، ہاں بابا، یہ میں ہوں، آپ کو گھر لے جانے آئی ہوں۔ افتالیہ اور اس کا باپ مل کے جنگل کی بھول بھلیاں کا حل کرتے ہیں اور نجات کی کنجیاں محفوظ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ اندھیرے جنگل سے گاؤں میں آتے ہیں تو خوشی کا اور جشن کا سما ہوتا ہے۔ گاؤں والے افتالیہ اور اس کے باپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔